हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के बारे में डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को भी सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं बाइनरी और ऑक्टल होता क्या है। कंप्यूटर जो होता है वो केवल 2 डिजिट के सिस्टम को यूज करता है, या तो 0 या तो 1 को। इन्हीं नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं और इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बेस 2 नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1010 और नीचे 2 लगा देते हैं। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टल नंबर जिसमें 8 डिजिट होता है, 0 से लेकर 7 तक आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 8 डिजिट है टोटल, तो इसीलिए हम इसको बेस 8 नंबर भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं नीचे हम 8 लगा देते हैं। यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक के ही नंबर रिपीट होंगे, 8 और 9 नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक ही आएंगे। तो ये है ऑक्टल नंबर। यूज़ क्या होता है बाइनरी का? यूज़ आप लोग जानते हैं, डेटा स्टोर में काम आता है बाइनरी नंबर का। जैसे हम सिंगल डिजिट को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। 4 डिजिट को साथ में क्या कहते हैं? निबल कहते हैं, बाइट कहते हैं, केबी कहते हैं, एमबी जीबी तो आप लोग इंटरनेट में भी यूज़ करते हैं। तो डेटा स्टोर में काम आता है बाइनरी नंबर का। और ऑक्टल का यूज़ होता है कोडिंग वगैरह में, एविएशन सेक्टर यानी फ्लाइट में यूज होता है इसका। अब कन्वर्जन को सीख लेते हैं जल्दी से। बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, फिर ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे। तो बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, इसको हमें बेस 8 बनाना है। बेस 2 नंबर है, बेस 8 बनाना है। तो हम सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में चेंज करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 1 से करिए, यहाँ पे 2 से करिए, यहाँ पे 4 से करिए, यहाँ पे 8 से करिए, मतलब जस्ट डबल करना है। 1 से कर रहे हैं तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा हो गया 1 2 4 8 16 32 64। इस तरीके से सीरीज लिखा। अब जो 1 वाला है उसको आपको लेना है और जो 0 वाला है उसको नहीं लेना है। तो 1 वाला हमारे ये है, ये है और ये है और ये है। तो बस इसको ऐड कर दीजिए, 0 वाले को नहीं लेना है, यानी कि 0 वाले को आप ऐसे कट कर दीजिए। तो 64 और 16 80, और यहाँ पे आपका 84 और 1 85, 85 बेस 10, यानी ये हमारा डेसिमल नंबर में चेंज हो गया है। अब डेसिमल में चेंज हो गया तो ऑक्टल में भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आपको 8 से डिवाइड करना है इसको, 8 से डिवाइड। तो 8 से कितनी बार जाएगा? ये 10 बार जाएगा। रिमाइंडर को साइड में लिखना है क्योंकि यही आपका ऑक्टल नंबर होगा। यही आपका क्या होगा? ऑक्टल नंबर होगा। तो रिमाइंडर को ध्यान से रखिएगा। फिर 8 से ले जाएंगे तो 1 बार जाएगा और रिमाइंडर 2 आएगा। फिर नीचे से ऊपर इस तरीके से आपको लिख देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 आ गया है तो 1 2 5, 1 2 5 और बेस कितना हो जाएगा? 8। तो 1 2 5 बेस 8 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमें पहले क्या करना है? डेसिमल में चेंज करना है, फिर डेसिमल्स को हमें ऑक्टल में चेंज करना। कैसे होता है? हम डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है और उसको नीचे से ऊपर ऐसे हम लिख देते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इसको आप देखिए, यहाँ पे हम इसको 1 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 16 से करेंगे और इधर वाले को हम 32 से करेंगे। सिंपल है, जस्ट डबल करना रहता है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब हमें 0 वाले को नहीं लेना है, 1 वाले को ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा 32, 16, 48, 48 और 5, 48 और 4, 52, 52, 1, 53। तो 53 बेस 10 हमारा यहाँ पे ये आ गया डेसिमल में। एक बार आप चेक कर लीजिए, 32, 16, 48, 52, 1, 53। अब 53 को कैसे करते हैं? जल्दी से इसको करते हैं, 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड, 8 से 6 बार जाएगा 48, यानी 5 रिमाइंडर आएगा। अब ये 6 को हम नहीं काट सकते हैं 8 से, तो 6 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे जब नहीं काट पाएंगे तो। और नीचे से ऊपर आपको ऐसे लिख देना है। तो नीचे से ऊपर आप लिखेंगे तो 65 बेस 8 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से यहाँ पे। इसको पहले हम डेसिमल में करेंगे। तो डेसिमल में करने के लिए 1, यहाँ पे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। ऐसे करना है। 0 वाले को नहीं लेना है, कट कर दीजिए 0 वाले को, और इसको हमें लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा 8 है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग है 64, 8 72, 4 76, 1 77। तो 77 बेस 10 हमारा क्या आ गया है? डेसिमल में आ गया। इसको हमें किस में करना है? ऑक्टल में। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? डिवाइड करना है 8 से। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो 8 से हमने 9 बार किया, 72, 5 रिमाइंडर आया। 8 से 1 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो 115 हमारा नीचे से ऊपर ऐसे हमें लिख देना है। 115 बेस 8 हमारा ऑक्टल में हो गया। ये आंसर हो गया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे ताकि इसको जल्दी से खत्म करें टॉपिक को।
फिर ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं, देखिए ये हमारा ऑक्टल है यानी बेस 8 है, इसको हमें किस में करना है, इसको हमें लिखना है बेस 2 में। तो बेस 2 में कैसे करें, फिर आपको किस में करना है, इसको डेसिमल में करिए, फिर डेसिमल से फिर आप किस में कर दीजिए, बाइनरी में करिए। तो सबसे पहले हम इसको किस में करेंगे, डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 8 की पावर 0 इंटू 8 की पावर 1, मतलब 8 की पावर में ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो 8 की पावर 0 से 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, और 8 की पावर 1 यानी 4 से मल्टीप्लाई 32 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 1 का मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे 8 4 32, तो कितना आ गया 33 बेस 10, ये हमारा है। अब इसको बाइनरी में चेंज करना बहुत ही आसान है, आपको 2 से डिवाइड करते रहना है, क्योंकि बाइनरी में 2 होता है तो इसीलिए 2 से डिवाइड करिए। 16 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ही हमारा आंसर होता है, आप याद रखिएगा, ये बाइनरी हमारा ये रिमाइंडर ही आएगा। फिर 2 से 8 बार जाएगा 0, फिर 2 से 4 बार जाएगा और 0, फिर 2 से ये 2 बार जाएगा और 0, फिर 2 से 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर नीचे से ऊपर आपको ऐसे लिख देना है। तो 1 1 2 3 4, 4 बार 0, 1 2 3 4, 4 बार 0 और 1, और बेस 2, यही हमारा आंसर हो गया 41 का। अब 122 को भी करते हैं जल्दी से। तो 122 को फिर हम किस में करेंगे, डेसिमल में। तो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। 8 की पावर 2 कितना होता है 64, फिर 8 से 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 16, यहाँ पे आपको 8 की पावर 2 का 1 से मल्टीप्लाई 64 हो गया, 8 का 2 से मल्टीप्लाई 16 हो गया, 1 का 2 से कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 82 बेस 10 हमारा ये डेसिमल में हो गया। अब डेसिमल को किस में करेंगे, बाइनरी में। तो इसको आप डिवाइड करते रहिए, जो रिमाइंडर आया उसको आप लिखिए। तो 0 रिमाइंडर आया है पहले, फिर 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, फिर इसको 10 बार ले जाएंगे, 0 रिमाइंडर आएगा, फिर इसको 5 बार ले जाएंगे, 0 रिमाइंडर आएगा, फिर इसको 2 बार ले जाएंगे, 1 रिमाइंडर आएगा, फिर इसको 1 बार ले जाएंगे, 1 रिमाइंडर, वो 0 रिमाइंडर आएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान से ऐसे करना है, फिर ऊपर से ऐसे नीचे लिख देना है। तो हमारा कितना है 101, 101, फिर 2 0, फिर उसके बाद 1, फिर 0, ऐसे आपका ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। 122 बेस 8 का ये हमारा आंसर आ गया। 135 का भी जल्दी से करते हैं। तो इसको आप पहले डेसिमल में करिए, डेसिमल में चेंज करने के लिए ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 की पावर 2 यानी 64 का 1 से 64, 8 का 3 से 24, फिर 1 का 5 से 5, 64 4 68 और 88 5 93, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेस 10। अब 93 को ही हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो 46 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, 23 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 11 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ये फटाफट आपको करना है। फिर 5 बार जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 to the 4 1 आएगा, फिर 2 से 1 बार और रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे ऐसे ऊपर से नीचे आपको लिखना है, यहाँ पे 1 लिखा है या 0 लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ 1 0 1 1 1 0 1 बेस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, आप देख सकते हैं 1 0 1 1 0 1 बेस 2। तो इस तरीके से हमने बाइनरी टू ऑक्टल को समझा और ऑक्टल टू बाइनरी को समझा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा।